खोजते बड़भागी राम नाम बोल बोल। मैं आचार्य कुंज बिहारी आज के ध्यान सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि साप्ताहिक सत्संग ओशोधारा मैत्री संघ पंजाब का बृहस्पतिवार को होता है और इसमें हमारे अलग अलग आचार्य आते हैं, अलग अलग टॉपिक पे हमें परिचित करवाते हैं और ध्यान की गहराई में लेकर के जाते हैं। उसी के अंतर्गत आज का भी सत्संग ये होने जा रहा है और हम लोग बहुत ही आज सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोग के बीच में ओशोधारा के बहुत ही वरिष्ठ आचार्य ज्ञानामृत जी आए हैं और बहुत ही सुंदर टॉपिक पे आज हम लोग को सत्संग करेंगे और ध्यान की गहराई में ले जाएंगे। हम कहाँ हैं? अब इतना कठिन विषय है कि बड़ी मुश्किल है इसका आसानी से हल मिलना, तो जल्दी लगता नहीं है। जिससे हमसे पूछा जाए कि हम कहाँ हैं, तो हम यही कह सकते हैं कि हम लुधियाना में हैं, अपने मेडिटेशन हॉल में बैठे हैं और आचार्य जी के साथ सत्संग कर रहे हैं। लेकिन इसका बहुत ही गहरा रहस्य हम लोगों के बीच में आचार्य ज्ञानामृत जी लेकर के आ रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर विषय है। और आचार्य ज्ञानामृत जी वैसे तो परिचय के कोई मोहताज है नहीं, ओशोधारा के एक एक बच्चा आचार्य जी से परिचित है और हमारे ओशोधारा मैत्री संघ पंजाब के तो बहुत ही प्यारे आचार्य ज्ञानामृत जी हैं। बस संक्षिप्त परिचय यही हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि आचार्य जी रांची झारखंड से रहने वाले हैं और परम गुरु ओशो से दीक्षित हुए। इसके बाद से हमारे ओशोधारा से भी जुड़े और जुड़ने के बाद ध्यान समाधि से लेकर के शरयुति तक के खुद अपनी तो यात्रा किए ही किए। आचार्य प्रज्ञा की है, आचार्य श्री की है, आचार्य वाई की है और इसके बाद हमारे खुद आश्रम में देश विदेश हर एक प्रांत में आचार्य जी हर तरह का सेशन, ध्यान का, समाधि का, सुमिरन का सत्र लेते रहते हैं और हमारे आश्रम में आचार्य जी खूब सेवा देते हैं। सतगुरु के बहुत ही प्यारे आचार्य हैं और हम लोगों के भी बहुत ही प्यारे आचार्य हैं। तो ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि आज आचार्य जी के मुखारबिंद से अमृत वचन का हम लोग रसपान करेंगे। और आचार्य जी के जहाँ तक थोड़ा सा सांसारिक बैकग्राउंड है कि हमारे आचार्य जी बहुत ही कला मतलब आर्ट बनाने के बहुत ही शौकीन है, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग करते हैं। हम लोग तो कभी कभी आचार्य जी का पेंटिंग देखते हैं तो जिसका लगता है कि वाह ये कौन बना करके दे दिया है, लेकिन वो पता बाद में चलता है क्या ये तो हमारे आचार्य ज्ञानामृत जी का बनाया है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बहुत ही शौकीन है, बहुत ही प्रतिभाशाली है और हमारे रणजी ट्रॉफी के प्लेयर रह चुके हैं सन 75-76 से लेकर के। ये बिहार से रणजी ट्रॉफी के क्रिकेट के प्लेयर रह चुके हैं और बहुत नाना प्रकार के अभी भी जीत हम देखते हैं अक्सर हम स्वामी जी का कि जो भी ये आता है अभी भी कोच का काम करना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को कैसे ये करना, यहाँ तक कि क्रिकेट प्लेयर में जो सामने जो बच्चे आते हैं उनको भी ध्यान के माध्यम से उनमें ऊर्जा जागृत करते हैं और कैसे एक से अपने तो रणजी ट्रॉफी के प्लेयर के रूप कैप्टन के रूप में खेले ही खेले, काफी बच्चों को प्रशिक्षित करके और आगे भी बढ़ाए हैं। तो अब हम ज्यादा आपके और आचार्य जी के बीच में समय न लेते हुए हम आचार्य जी से निवेदन करेंगे और प्रणाम कर रहे हैं कि आचार्य जी कृपया आए और आज की यात्रा पर हमें ले चले। धन्यवाद आचार्य ज्ञानामृत जी, स्वागत है आपका। स्वामी कुंज बिहारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इतना सुंदर फोरम दिया। मेरी आवाज आप तक आ रही है?
क्लियर जी है? आचार्य am I clear? जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। तो स्वामी जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद, शुक्रिया, अहोभाव कि उन्होंने मुझे इतना सुंदर मंच दिया है। जो भी मैंने समर्थ गुरु के चरणों में, ओशो के चरणों में बैठ के सीखा है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ प्रथम बात मैं क्लियर कर दूं, कुंज बिहारी जी ने बहुत कुछ कह दिया मेरे बारे में। मैं उस योग्य नहीं हूँ, मैं जस्ट एक पोस्टमैन हूँ। हाँ, देखने दाखने में ठीक ठाक हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। तो सदगुरु का एक पोस्टमैन हूँ, चिट्ठी पत्री इधर उधर कर रहा हूँ। तो आज कुछ चिट्ठी पत्री मैं लेके आया हूँ आपके लिए, तो आपके साथ शेयर करेंगे। और आप सभी मेरे मित्र हैं और मेरे सहयात्री हैं। मैं यहाँ कोई विशेष जानकार के रूप में नहीं हूँ, यहाँ मैं एक मित्र के रूप में हूँ। आपके साथ मैं कुछ शेयर करूंगा, आपकी बातें भी सुनूंगा। इस सत्र को एक इंटरेक्टिव सेशन बनाते हैं। तो चलिए, यात्रा शुरू करने के पहले प्रभु को याद करते हैं, सदगुरु को याद करते हैं। तो एक पल के लिए आंखें बंद कर लें और मैं निवेदन करूंगा कुंज बिहारी जी से कि वो गुरु वंदना का श्लोक चला दें, ताकि हम लोग समर्थ गुरु से आशीर्वाद ले लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं च शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए, हम सभी आध्यात्म के पथ के बच्चे लोग, निश्चित रूप से हम सब बच्चे ही हैं आध्यात्म के पथ पर। तो हम सब बच्चों ने मिलकर सदगुरु के माध्यम से प्रभु के पास अपना एप्लीकेशन भेज दिया है, और उसमें हम सब का सिग्नेचर है, आपका भी है। तो कहीं परमात्मा हमें अरेस्ट करवाए तो हम लोग सब मिल के अरेस्ट होंगे, हम अकेले नहीं होंगे। तो हमने सम्मिलित प्रयास किया है। तो आइए, इस वंदना के साथ समस्त सदगुरुओं के चरणों में हमने नमन किया, आगे की यात्रा करते हैं। बड़ी प्यारी यात्रा है कि मिल बैठकर, ये बड़े सौभाग्य की बात है। कहते हैं कि जन्मों जन्मों भटकने के बाद अनेक प्रकार के जीव जंतुओं में रहने के बाद मनुष्य का चोला मिलता है। विवेक चूड़ामणि में कहते हैं ना आदि शंकराचार्य जी, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ, जंतुओं में नर जन्म दुर्लभ है। और उन दुर्लभ मनुष्यों में भी कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनमें सत्य की प्यास जगती है, जिन पर प्रभु की कृपा होती है, तो जीवन में सदगुरु का प्रवेश होता है। और फिर सदगुरु की कृपा होती है तो साधना के सूत्र मिलते हैं। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं। हम में से जो नए मित्र हैं, मैं उनको
आमंत्रण देता हूँ कुशधारा के कार्यक्रम के लिए। ध्यान समाधि का बहुत सुंदर कार्यक्रम है। अगर आप चाहते हैं बल, बुद्धि और विद्या, ये तीनों का बड़ा महत्व हमारे जीवन में, अगर चाहते हैं तो आप कुशधारा के कार्यक्रम में भाग लें और आप निश्चित रूप से पाएंगे हमें बल की भी जरूरत है, बुद्धि की भी जरूरत है, विद्या की भी जरूरत है। ये 3 शब्द को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा इसकी कीमत क्या है। तो आइए, आज का सत्र बड़ा प्यारा सत्र है कि मैं कहाँ हूँ। प्रश्न सुनकर आपको अजीब लग सकता है, भाई मैं कहाँ हूँ। तो कुंज बिहारी जी ने जवाब दे ही दिया, तो मैं आपसे भी पूछता हूँ, आपको यह प्रश्न सुनकर आपके मन में क्या उत्तर आता है, क्या भाव उठता है, इसको जानते हैं, मैं कहाँ हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ मित्र बताएं कि इस प्रश्न को सुनकर आपके मन में कौन सा विचार उठा, कि आपका कौन सा उत्तर उठा। तो अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि एक इंटरेक्टिव सेशन होगा हमारा। नहीं तो मैं ही बोलता रहूंगा तो आप बोर हो जाइएगा। तो चलिए, कोई बताएं, कोई मित्र अनम्यूट करें कि मैं कहाँ हूँ का क्या अर्थ है। अनम्यूट करें और बोलें। हाँ, नमस्कार। हम सुशील बोल रहे हैं जमशेदपुर से। जी। पहले तो इस प्रश्न जैसे ही आता है तो ये, जैसे कि मैं अभी टाटा स्टील में ऑफिस में बैठा हूँ, तो पहला तो आंसर यही आ रहा है कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कुछ? और दूसरा कि अगर हम अब वसुधारा से जुड़े हैं, सदगुरु से जुड़े हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आंख बंद करके और देखते हैं अंदर जा करके कि हम कहाँ हैं। तो खोजने से एक तो निराकार, अंतराकाश, या फिर जो भी सदगुरु से मिला है, एक वो उत्तर आता है। यही 2 चीज। चलिए, बहुत बढ़िया। इनके लिए थोड़ा ताली बजा दें। सभी मित्र प्रयास करें, यहाँ कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि आपका उत्तर गलत होगा, क्योंकि एक प्रश्न के अनेक उत्तर हो सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभावान। ओशो तो सीना ठोक के कहते थे कि मुझसे जो जुड़ा वो प्रतिभावान है, सीधी सी बात है। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि परमात्मा प्रतिभाहीन बनाता ही नहीं है। परमात्मा मीन सुपर इंटेलिजेंस, हम सब उससे निकले हैं। हाँ, रामकरण जी बताएं कि आप क्या समझें कि मैं कहाँ हूँ प्रश्न सुनकर आपको क्या लगा। थोड़ा अनम्यूट करना भी सीख लें हम लोग, क्योंकि हम लोग पुराने जो लोग हैं वो कंप्यूटर और मोबाइल से उतने परिचित नहीं है। तो मुझे भी बड़ी तकलीफ होती थी, अनम्यूट करें कि म्यूट करें, क्या होता है। तो चलिए, रामकरण जी बताएं। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार जी। शून्यता में। अनम्यूट, हाँ हाँ बोलें। स्वामी जी, शून्यता में। शून्यता में मतलब, जी। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ हैं, तो इसका अर्थ आप बोलेंगे कि आप शून्यता, उत्तर होगा आपका अंतराकाश, शून्यता। ओके, चलिए। हाँ जी, स्वरूपा जी बताएं। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। ये प्रश्न तो पहली बार हमारे आपने कहा और हमने सुना। ठीक है, मैं कहाँ हूँ। अच्छा। तो एक सेकंड के लिए लगा कि मैं तो कहीं भी नहीं हूँ, और दूसरा उत्तर आया कि मैं हर जगह हूँ। हर जगह हूँ, वाह, बहुत बढ़िया। देखिए, नए नए उत्तर आ रहे हैं। यही प्रतिभा की पहचान है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर प्रतिभा है, उसको अनावरण करना। जो आप बोलेंगे, एक्सप्रेशन जो है वो जीवन का बहुत मूल्यवान चीज है। चारों तरफ प्रकृति में एक्सप्रेशन चल रहा है। हाँ, और बताएं, रिया जी बताएं। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी, प्रणाम। मेरा उत्तर आया कि मैं वर्तमान में हूँ, और दूसरा आया कि मैं होश में हूँ। क्या है? मैं होश में हूँ और मैं वर्तमान में हूँ। ओके, चलिए, नया डायमेंशन का उत्तर। या महेंद्र जी कहें। हाँ स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं बैठा तो सोफे पे हूँ, लेकिन मेरे विचार कहीं और इधर उधर घूम रहे हैं। ओके, तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि आप कहाँ हैं, तो उत्तर क्या होगा आपका एक लाइन में? मेरा शरीर तो सोफे पे बैठा है, लेकिन मेरे विचारों से मैं किधर इधर उधर घूम रहा हूँ। ओके, तो चलिए, और कोई मित्र या
विजय शंकर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम भगवान प्रणाम। स्वामी जी जब मूर्छा में है तो संसार में है, जैसा ही होश आया तो ओंकार में है, शून्य में है, साक्षी में है। ओके यही चलता रहता है। तो अभी तो आपने याद करा दिया, तो साक्षी में है तो शून्य के ओंकार में है, परम प्रकाश में है। ओके फिर नहीं तो फिर संसार में आ जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इनके लिए भी ताली बजते रहे तो थोड़ा हम लोग ऊर्जावान रहेंगे। हाँ जी शेखर जी। हाँ नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार जी। मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैं अंतरिक्ष में लटका हुआ हूँ कहीं पर। अच्छा बिल्कुल आइसोलेटेड हूँ, कोई भी नहीं है हमारे आसपास जिसको इस समय बात कर सकूं। देखिए कितने मजेदार उत्तर सब आ रहे हैं, यही तो मजा है, यही तो इस मिलन, इस मधुर मिलन की मुख्य घटना है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ कह रहा है और हमारे चेहरे पर मुस्कान है। बस इसी बिल्कुल अकेला लगता हूँ मैं। वाह बहुत बढ़िया। और कोई मित्र? मेरा एक और उत्तर है कि मैं शरीर में हूँ। शरीर में हूँ, चलिए बहुत बढ़िया। और कोई मित्र शेयर करें, अनम्यूट करें थोड़ा और बोलें, एकदम परमिशन के लिए इंतजार ना करें। यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। या रोशनी जी कुछ कह रही हैं? सभी जितने यंगस्टर्स हैं उनको तो एकदम कूद के जवाब देना चाहिए। गलत ठीक की चिंता बिल्कुल ना करें। नोबडी इज हियर टू जज यू। या प्रणाम अखिलेश जी। पहले तो क्वेश्चन सुन के लगता है कि कहाँ हूँ, तो पहले तो ये समझ में आता है कि फिजिकली हम लोग यहाँ अभी प्रेजेंट में मेरे अपने घर में बैठा हूँ, अभी क्लास कर रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ। मगर दूसरा सवाल जब सोचता हूँ कि आखिर है कहाँ हम लोग, तो कंफ्यूजन लगता है और फिर इसका आंसर नहीं मिलता है कहाँ। ओके बहुत बढ़िया। और कोई मित्र? और कोई एक शेयरिंग लास्ट लेंगे फिर हम लोग। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी प्रणाम, बोलिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक ब्रह्मांड में हैं, जैसे मछली समुद्र में है उसके अंदर रहती है पर उसको रियलाइज नहीं कर पा रही, ऐसे ही हम इस ब्रह्मांड में है, ये चारों तरफ फैला हुआ है, नजर आ रहा है पर हम इसको रियलाइज नहीं कर पा रहे। कुछ हद तक करते भी हैं, जो कोशिश करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। या जी मैडम जी बोलिए, अनम्यूट कर लें अपने को। बिहार की भाषा में कहें तो अनम्यूट आ लीजिए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी मैं अभी घर पर ही बैठी हूँ, लेकिन जो अपने मन में जो विचार कर रहे हैं उनको मैं देख रही हूँ, कि दृष्टा हूँ विचारों की। मूल रूप से घर में है? नहीं घर पे बैठी हूँ, लेकिन जो विचार कर रहे हैं ना स्वामी जी, उनको मैं देख रही हूँ, दृष्टा हूँ। बहुत सुंदर, आप सबने खूब बढ़िया उत्तर दिया। देखिए एक प्रश्न के अनेक उत्तर हो सकते हैं, कौन गलत कौन ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। हम लोग इसी में से कुछ निकालेंगे और यात्रा करेंगे। यात्रा महत्वपूर्ण है, मंजिल सामने होगी और यात्रा शुरू हो जाएगी। तो ये जो प्रश्न है उसका कि मैं कहाँ हूँ, प्रथम तो उत्तर आएगा कि मैं बॉम्बे में हूँ, दिल्ली में हूँ, कहीं पर हूँ, बिहार में हूँ, पटना में हूँ, बिल्कुल यही उत्तर आएगा। लेकिन ये जो प्रश्न है ये मैंने जान के ही उठाया है। एक तो प्रश्न है, हम सभी परिचित हैं जिन्होंने भी यशोधरा का कार्यक्रम किया है, कि मैं कौन हूँ। ये तो आपने सत्र अटेंड किया, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। मैं कौन हूँ ये प्रश्नों का प्रश्न ओशो कहते हैं कि दुनिया में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें अगर उसका सरताज जो है, इस एक प्रश्न का उत्तर अगर मिल जाए कि मैं कौन हूँ, तो बात खत्म हो गई। और ये प्रश्न बड़ा प्राचीन है, मैं कौन हूँ, अति प्राचीन। ये हमारे शठ दर्शन में सांख्य योग है, उसका मूल बिंदु यह है, मैं कौन हूँ। नॉट ओनली इंडिया, वो जो एडेल्फी टेम्पल है ग्रीस में, उसके टेम्पल के दीवार पर सुकरात का प्रसिद्ध वचन है, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो सब जान जाओगे। बड़ा प्राचीन प्रश्न है। एंशियंट, मैं खोज रहा था, एंशियंट अफ्रीका में भी ये प्रश्न पूछा जाता था, चाइना में भी। बड़ा प्राचीन प्रश्न है।
कि मैं कौन हूं, मेरी वास्तविकता क्या है। मैं कौन हूं का सीधा सीधा उत्तर है भाई कि आप अपना नाम बताइएगा, पता बताइएगा। अगर ऑफिस में आप डीएम है, जीएम है, तो जीएम बताइएगा। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बताइएगा। ये मैं कौन हूं का सीधा सीधा पार्थिव उत्तर हुआ। बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन जो जानकार हैं वो कहते हैं ये तो टेम्पररी है। इसी पर बेस्ड, ये बहुत सुंदर टॉपिक है, इसी पर बेस्ड पश्चिम के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर एलोम, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं साइकेट्री के। उनके पास, असल में मनोवैज्ञानिकों के पास मनोरोगी जाते हैं। इस डॉक्टर एलोम के पास विशेष तरह के रोगी आते थे। उनको उन्होंने नाम दिया वेल वरीड पीपल। अब गजब की बात है भाई, वेल मतलब क्या है? उनके पास धन भी है, स्वास्थ्य भी ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, परिवार भी है, लेकिन फिर भी उदास है। ऐसे लोगों का समूह डॉक्टर एलोम के पास आते थे। उनको उन्होंने नाम दिया वेल वरीड पीपल, ट्रीटमेंट ऑफ वेल वरीड क्लिनिक। बड़ा गजब का क्लिनिक है। तो उनके पास जब वो लोग आते थे तो उनको बैठाते थे वो। अब जैसे कि ग्रुप में बैठे हैं 20 आदमी, एक एक के हाथ में पेन और पैड दे देते थे, कागज और पेन, और कहते थे कि लिखो तुम क्या क्या हो। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं, वहां पर डीएम है, तो लिखेगा भाई जब मैं ऑफिस में होता हूँ डीएम हूँ। फिर जब घर में आता हूँ पत्नी के सामने पति हूँ, बच्चे के सामने पिता हूँ, पोते के सामने दादाजी या नाना जी हूँ, साली के सामने जीजा जी हूँ। अगर आपका शॉप है, दुकान आप गए हैं तो दुकानदार हैं आप। तो हमारे बहुत से रोल हैं, तो लिखवाते थे एक एक रोल को। तो जैसे जैसे हम भी अगर हम लिखना चाहें तो हमारे भी कुछ रोल होंगे, 10 15 20 रोल होंगे कि हम भी पिता हैं, हम भी पुत्र हैं, हम भी हस्बैंड हैं। तो ये सब रोल है हमारे। वो लिखवाने के बाद वो कहते थे कि आप पेन से काटो। अब जैसे आप डीएम, आपने कहा कि आप डीएम है, डिविजनल मैनेजर हैं आप, तो कहते हैं कि उसको काटो। काटने का अर्थ है कि कल अगर आप नौकरी छोड़ दें, तो फिर डिविजनल मैनेजर थोड़े रहोगे। तो कहते थे कि आप बचेगो कि नहीं बचोगे? तो बंदा कहता था बिल्कुल बचेंगे भाई, बिल्कुल बचेंगे हम, हमारी नौकरी चले जाने से हम थोड़े मर जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि तुम कहते हो कि तुम पिता हो, कल तुम्हारा बच्चा कहते कि पिताजी आप मेरे पिता नहीं है, तो आप जीवित बचोगे कि नहीं बचोगे? तो लोग कहते थे भाई बचेंगे। तो इस तरह से वो कहते थे काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, और अंत में वो सब कट जाता है। तो पूछते थे कि तुम हो कि नहीं हो? तो लोग कहते भाई हूं। तो बोलता यही तुम हो, तुम्हारी आइडेंटिटी है। ऊपर की जितनी भी आइडेंटिटी है सब काम चलाऊ है, उपयोगिता है। जैसे एक मित्र मजाक कर रहे थे मेरे, उन्होंने प्रश्न पूछ लिया, सर ध्यान समाधि में हमने जाना कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, मैं कौन हूं के सत्र में जाना कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, भाव नहीं, मैं चैतन्य हूं। जैसे अभी मित्रों ने कहा कि मैं साक्षी हूं। तो कल मैं जब इंटरव्यू में जाऊंगा, वहां की जो इंटरव्यू की टीम है मुझसे अगर पूछे कि आप कौन है, आपका नाम क्या, तो मैं क्या जवाब दूं? मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा कहूं अपने आप को, या फिर अपना नाम बताओ? तो हमने कहा कि मारे जाओगे। वहां पर चैतन्य शुद्ध बुद्ध आत्मा आत्मा मत बोलना, वहां सीधा अपना नाम बताना, रूप रंग बताना, हाइट बताना, किस कास्ट के हो, कौन देश के हो, वो बता देना। नहीं तो वहां से ऐसे भगाव दिए जाओगे कि अब पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए। तो बहुत सी चीजों की उपयोगिता है। तो हमारे जीवन में भी इस चीज को ओशो कहते हैं कि ठोक ठोक के अपने को समझा लो। दो तरह की चीजें, एक है कि बाहर के जगत में उपयोग होने वाली चीज, वो हमारी आइडेंटिटी है। बिल्कुल है भाई, हमारी आइडेंटिटी है, उसको मेंटेन करना है। पिता है तो पिता का रोल में हमको रहना है, अगर बॉस है तो बॉस के रोल में रहना है, खिलाड़ी है तो खिलाड़ी के रोल में रहना है। लेकिन जब हम अपने भीतर प्रवेश करते हैं तब मैं इसको बाहर छोड़ना। एक मजेदार बात बताऊं, जब मैं पहली बार पुणे गया 1977 में, ओशो के प्रवचन सुनने के लिए घुसा। सुबह में 5 रुपया का टिकट लगता था उन दिनों। तो
घुसा, जहां मैंने जूता उतारा वहां एक बोर्ड रखा हुआ था, शूज एंड माइंड हियर, जूते और मन को यहाँ उतार के जाइए करके। तो मैं समझा कि भाई जूता तो ठीक है, बस मन को काहे उतारे। फिर बाद में पता चला मन से उनका तात्पर्य हमारी सारी आइडेंटिटी, कि हम फलाने हैं, ठिकाने हैं, वो है, ये हैं। इस आइडेंटिटी की अपनी उपयोगिता है, लेकिन भीतर के जगत में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए वो बोलते हैं जूते और मन को यहाँ उतार के जाओ, अंदर चलो। तो एक तो है कि मैं कौन हूं का प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सांख्य योग का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हम ओशो के जीवन काल में एक महान व्यक्ति भारत की धरती पर थे, महर्षि रमन। तिरुवन्नामलाई साउथ में आश्रम, अरुणाचल पहाड़ पर उनका आश्रम है। उनका ये महत्वपूर्ण प्रश्न था, मैं कौन हूं। कुछ कोई भी आता था, लोग पूछते थे कि महर्षि आज मेरा मूड बहुत खराब है, तो वो पूछते थे किसका मूड खराब। तो बंदा कहता था कि मेरा मूड खराब है। बोलते तुम कौन है, तो अपना आइडेंटिटी बताता, तो बोलते थे सब तो टेम्पररी आइटम है, असली बताओ तुम कौन है। वो ध्यान की विधि देते थे। तो मैं कौन हूं एक सुंदरतम ध्यान की विधि है, जिससे हम सभी विश्वधारा के साधक परिचित हैं। कि नेति नेति का प्रयोग, डिसआइडेंटिफाइंग एक्सरसाइज, जिसको डॉक्टर एलोम ने कहा। जैसे कि आप अभी हम लोग प्रयोग भी करेंगे तो और मजबूत होगा ये, कि आप आंख बंद करके बैठे, आप अपने शरीर को महसूस कर रहे हैं, कौन है महसूस करने वाला। दूसरा है आप कहेंगे कि मैं विचार हूं, मैं कहता हूं कि मेरे भीतर बहुत विचार चल रहे हैं, किसको पता चल रहा है। इस तरह से अगर आप पीछे हटते जाएं हटते जाएं हटते जाएं, तो एक बिंदु आता है, उसके पीछे हटने का कोई उपाय नहीं, वहां असली उत्तर मिलता है। और वो जो उत्तर है वो आज तक कोई नहीं दे पाया। वो जो भी दे पाया है वो काम चलाऊ है, इशारे हैं। जैसे बच्चा, पिताजी उंगली दिखाता है कि वो रहा चांद, बच्चे को समझाने के लिए। तो जितने भी संतों ने मैं कौन हूं का उत्तर दिया, वो हम सब के लिए काम चलाऊ है। हम सब बच्चे हैं। अगर हमें बोले कि भाई उसको बोला नहीं जा सकता, तो फिर हमें कुछ भी समझ में नहीं आए। इसलिए आपको जान के ताज्जुब होगा, जब लाओ त्सु पर ओशो प्रवचन दे रहे थे, तो पहला जो लाइन उन्होंने कहा वो यही है कि लाओ त्सु बहुत बड़ा ज्ञानी था चाइना का। वो जब अंतिम समय में हिमालय में अपना शरीर छोड़ने जा रहा था, तो वहां के राजा को पता चल गया कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है, हम लोगों को कुछ बताया नहीं और चला जा रहा है, तो इनसे इनका ज्ञान निकालो। तो उन्होंने बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स को कह दिया था कि इनको बाहर जाने मत देना जब तक कि ये अपना ज्ञान नहीं दे के जाएगा। तो जब आए लाओ त्सु, तो बोले कि टैक्स चुका के जाइए। तो बोले मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो बोले नहीं, तुम बहुत सा ज्ञान लेके जा रहे हो यहाँ से। तो कहते हैं लाओ त्सु बाध्य होकर वहीं पर बॉर्डर पर बैठकर एक किताब लिखा, ताओ ते किंग, जिस पर ओशो का प्रवचन है, ताओ उपनिषद। तो उसमें प्रथम लाइन यह कहता है कि सत्य के बारे में बोला नहीं जा सकता, और जो भी बोला जाएगा वो झूठ होगा। गजब का शास्त्र है। पहला लाइन वो कहता है कि सत्य के संबंध में, प्रभु के संबंध में, या जो भी अस्तित्व के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। जो भी कहा जाएगा वो झूठ होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वो बाहर की आइडेंटिटी है ना, भीतर आप क्या है। अब जो ओशो कहते हैं कि एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैं कहाँ हूं, वो मैं कौन हूं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कहते हैं। तिब्बत में लामाओं ने इसका उपयोग किया है। तो मैं कहाँ हूं का यहाँ अर्थ है कि मैं हूं कि नहीं हूं। मैं कहाँ हूं का उत्तर बहुत कुछ है। साधारण उत्तर तो कि मैं बॉम्बे में, दिल्ली में हूँ, फलाना में, ठिकाना में हूँ, कि मैं रूम में हूँ, कि मैं बिस्तर पर हूँ, कि मैं हवाई जहाज में हूँ, ये सब उत्तर है। लेकिन यहां जब कह रहा है कि मैं कहाँ हूं का अर्थ है कि मैं हूं कि नहीं हूं। ये बहुत गहरा सवाल है, और हमारे बहुत से मित्रों को अनुभव हुआ है। जब भी हम भीतर, अपने भीतर जाते हैं, तो वहां हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती है। फिर मैं कौन हूं का कोई उत्तर ही नहीं है। टोटल वहां पर एकदम ब्लैंक हो जाएगा। शरीर बाहर छूट गया, मन छूट गया बाहर, भाव छूट गया, सब बाहर छूट गया। तो फिर बचा क्या? ये ओशो कहते हैं ये परम ज्ञान है। बोलते जब व्यक्ति को पता चल जाए कि मैं हूं ही नहीं, तो मैं कहाँ हूं का उत्तर का मीनिंग यह है कि मैं हूं कि नहीं हूं, वेदर आई एम देयर और नॉट। इनफैक्ट जिन्होंने भी जाना है
वो गहराई में गया, जब भी अपने भीतर गहराई में गया तो पाया कि मैं नहीं हूं। इसी को भगवान बुद्ध ने कहा निर्वाण। उन्होंने आत्मा वगैरह का उपयोग नहीं किया, क्योंकि आत्मा शब्द के साथ अपने खतरा है। आधुनिक समय में तो बहुत खतरा है। अब आप रात को सोने जा रहे हैं, अब कोई आदमी कह रहा है कि आत्मा आत्मा, आप ईमानदारी से बताएं कि आप सो पाएंगे कि नहीं सो पाएंगे। आत्मा शब्द के साथ वो सब बातें जुड़ गई। तो भगवान बुद्ध ने उपयोग किया कि दिए का बुझ जाना, निर्वाण। निर्वाण का अर्थ होता है कि मैंने उस चीज को जान लिया जिसको, जो है ही नहीं। इसी को दूसरे ढंग से हमारे उपनिषदों ने कहा कि पूर्ण। भगवान बुद्ध ने पकड़ा शून्य की तरफ से, और हमारा उपनिषद, हमारे संत भारत के कहते हैं पूर्ण। तभी ईशावास्य उपनिषद का वो सूत्र है, पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है, कहते वो पूरा है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं बोलते। उसमें से तुम कुछ निकाल। ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर सूत्र है, तो हमारे अंतर यात्रा में बहुत सहयोगी होगा। हम खाली भी हैं और भरे भी हुए हैं। नाउ दिस इज ए वेरी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। ऐसे स्टेटमेंट संसार में नहीं चलता है। समाज में मत बोलने जाइएगा कि कोई बंदा, कोई युवक एक कन्या से कह रहा है कि आई लव यू, एट द सेम टाइम आई डोंट लव यू, तो लड़की कंफ्यूज हो जाएगी, भले कि ये बंदा क्या कह रहा है। या तो कहो है कि आई लव यू, या तो कहो कि आई डोंट लव यू। ये उपनिषद का हमारा सूत्र यही कह रहा है। पूर्ण से अगर कुछ, इसको ओशो बड़े प्यारे अंदाज में समझाते हैं, तभी मेरे को समझ में आया, अन्यथा नहीं समझ में आता। वो कहते हैं अगर एक टेबल पर 10 एप्पल रखा हुआ, सेव रखा हुआ, उसमें तो तुम 5 खा लो तो कितना बचता है? तो हम कहेंगे भाई 5 बचेगा। वो कहते हैं, ओशो कहते हैं ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स है, ये साधारण गणित है। एक और गणित है, उच्च कोटि का गणित है, वही ये सूत्र कह रहा है, पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। पूर्ण से अगर पूरे को भी तुम निकाल लो तो पीछे पूरा बचता है। गजब का है ये, साधारण मैथमेटिक्स से बहुत ऊंची बात, हायर मैथमेटिक्स है कि पूरे से पूरे को भी निकाल लो तो भी पूरा बचता है। ठीक वैसे ही एक तो हम भीतर बिल्कुल खाली हैं, एट द सेम टाइम भरे भी हुए हैं। उसी को कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं। एक तो हमारा होना है, जैसे कि नदी है, नदी बह रही है, जब तक नदी बह रही है नदी है, लेकिन वो जैसे ही सागर में गिरती है तो नदी का अस्तित्व खो जाता है। तो वहां नदी कह सकती है कि मैं नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, मैं नहीं हूं, लेकिन एट द सेम टाइम शी कैन ऑल्सो से, नदी ऑल्सो कह सकती है कि मैं हूं। किस भांति हूं? नदी किस भांति हूं? कोई मित्र बताएं, नदी किस भांति हूं है? अनम्यूट करके उत्तर दे दें, अनम्यूट कर लें या सागर की भांति। देखिए कितने सुंदर ढंग से उसने समझाया है, हम सबको समझ में आ गया। हम सब नदी की भांति है। इसी को उपनिषद ने दूसरे ढंग से कहा है। अब जैसे खाली घड़ा है, घड़े में क्या है? कोई मित्र जवाब दें, घड़े में क्या? थोड़ा मजा आएगा आप लोग जवाब देंगे तो। घड़े में क्या है? पानी, खाली जगह, हवा है। कुछ कोई किसी मित्र ने कहा है कि पानी है या हवा है, आकाश। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा कि हवा किसमें है, पानी किसमें है? खाली जगह है। आकाश, आकाश। घड़े में खाली जगह, स्पेस है। घड़े में स्पेस है। घड़े के बाहर क्या है? घड़े के बाहर क्या है? स्पेस, स्पेस, खाली स्पेस है। बहुत बढ़िया, घड़े के बाहर भी स्पेस है। मजा ये है, घड़ा अगर टूट जाए तो क्या होगा? स्पेस ही बचेगा। भीतर का स्पेस बाहर के स्पेस से मिलकर एक हो जाएगा। यही घटना घटती है, बोलते हैं कि अंतरतम स्रोत में हमारे। इसको एकदम इस ढंग से मनोवैज्ञानिक ढंग से भाषा के तौर पर समझा जा सकता है। जब भी हम भीतर जाएंगे, अपने जितना भीतर जाएंगे
उतना हमें अपने बारे में पता चलेगा कि मैं कौन हूं, क्या नहीं हूं, क्या हूं, इसके बारे में पता चलता है। अब मजेदार बात यह है कि अगर इस पृथ्वी को एक वीडियो क्लिप मुझे किसी ने भेजा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा देख के। वीडियो क्लिप किसी ने भेजा था कि मैंने जब उसको कंप्यूटर में डाला तो स्क्रीन में गोल पृथ्वी का आकार आया, गोल पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, उसमें लिखा दिस इज माई अर्थ, हमारी पृथ्वी। उसमें भारत का नक्शा भी था। इसको ध्यान से सुने तब मैं जो आपको टॉपिक दिया हूं वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो क्लिप से बहुत इजीली पता हो जाएगा। बड़ा चित्र आया है, पूरे स्क्रीन में पृथ्वी का चित्र है, उसमें भारत का मैप भी दिख रहा है, श्रीलंका का भी दिख रहा है, पाकिस्तान का भी दिख रहा है। क्योंकि वो इंडियन है जो बनाया, तो भारत को हाईलाइट किया, तो भारत को बड़ा करके दिखा। अब वो जो सीडी जब आगे बढ़ती है तो वो जो ग्लोब है वो धीरे धीरे पीछे जाता है, तो उसमें सूरज भी इंक्लूड हो गया, चांद भी इंक्लूड हो गया, और धीरे धीरे वो पीछे चलता गया, पीछे चलता गया, पीछे चलता गया। पृथ्वी एक डॉट में आ गया, क्योंकि अगर और सब लोगों को भी दिखाना है, सूरज को भी दिखाना, चांद को भी दिखाना, मंगल ग्रह को भी दिखाना है, तो नेचुरली पृथ्वी को पीछे ले जाना पड़ेगा ताकि उनको भी स्क्रीन में अकोमोडेट कर सकें। तो जब उन सब को अकोमोडेट किया तो हमने देखा कि हमारी पृथ्वी कहाँ है, वो एक सुई की नोक की तरह था। अब मैं सोच रहा था बैठ के, इसी सुई की नोक पर करोड़ों अरबों लोग हैं, अपने अपने ईगो को लेकर लड़े भिड़े बैठे हुए हैं। इसका स्पष्ट अनुभव हुआ जब पहली बार प्लेन में बैठा, पहली बार प्लेन में बैठा, बड़ा गजब का अनुभव था। वो बेल्ट वेल्ट बांध के एकदम आंख फाड़ के सावधान होके बैठे, पता नहीं क्या होने वाला। जब वो रनवे पर दौड़ा और प्लेन हवा में उड़ा तो धीरे धीरे दिखाई पड़ा कि वो जो फ्लैट जो बड़ा है वो दिखाई पड़ रहा है, उसके छत पर कुछ लोग बैठे हैं दिखाई पड़ रहा। फिर धीरे धीरे प्लेन ने हाइट पकड़ा और एकदम ऊंचाई पर गया, तो वो जो फ्लैट दिख रहा था वो सुई की नोक की तरह होगी। अगर इसी तरह कहते हैं कि और भी ऊपर जाए, ऊपर जाए, ऊपर जाए, ऊपर जाए, तो वो जो सुई का नोक खत्म हो जाएगा। अब आप बताएं कि आपका अनुभव क्या हूं कि नहीं हूं। यही अनुभव अंतरतम में होता है कि मैं नहीं हूं। पहले इतना बड़ा दिखता था, जब तक शरीर के साथ तादाद में है, मैं इतना शरीर हूं, मन हूं, भाव हूं। जैसे जैसे हम जाएंगे अपने भीतर, और मजा ये है, 3 तरह की दृष्टि है, उसे भी समझ लेना बेहतर हो, क्योंकि बहुत बार वो दृष्टियां कंफ्यूजन में डालती है स्वयं की खोज में। 3 तरह की दृष्टि। पहली दृष्टि वैज्ञानिक दृष्टि, दूसरी दृष्टि मनोवैज्ञानिक की दृष्टि, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और तीसरा है आध्यात्म की दृष्टि। ये 3 दृष्टि हम सबके पास है। वैज्ञानिक दृष्टि क्या है? एनालिसिस पर आधारित, विश्लेषण, तोड़ फोड़ में बिलीव करता है वैज्ञान, अनावरण करता है, सत्य से पर्दा हटाता है, एक्सपोज करता है। मैटर को तोड़ा, मॉलिक्यूल्स पाया, मॉलिक्यूल्स को तोड़ा, एटम्स पाया, सब एटॉमिक पार्टिकल, धीरे धीरे तोड़ता गया, तोड़ता गया, तोड़ता गया। तो विज्ञान आधारित है विश्लेषण पर, एनालिसिस पर। दूसरा विज्ञान है मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। 3 तरह के मनोविज्ञान अब पृथ्वी में है। पहला विज्ञान जो है वो बीमार मन का विज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ द पैथोलॉजिकल माइंड। सिगमंड फ्रायड हमारे मनोविज्ञान के पितामह कहलाते हैं। उन्होंने बीमार मनुष्यों का अध्ययन किया और जो भी कहा वो बीमार मनुष्य के बारे में। सो उसको कहा जाता है साइकोलॉजी ऑफ द पैथोलॉजिकल माइंड, बीमार मन का मनोविज्ञान। फिर धीरे धीरे मनोविज्ञान प्रगति की, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक आए, अब्राहम मैस्लो आए, उनके मनोविज्ञान को कहते हैं एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी, स्वस्थ व्यक्ति का मनोविज्ञान। सिगमंड फ्रायड का विज्ञान था बीमार व्यक्तियों का मनोविज्ञान। अब्राहम मैस्लो तक आते आते एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी हो गया, अस्तित्वगत मनोविज्ञान, स्वस्थ मन का विज्ञान।
ओशो ने एक नए मनोविज्ञान को जन्म दिया, साइकोलॉजी ऑफ द बुद्धास, बुद्ध पुरुषों का मनोविज्ञान। इसलिए ओशो ने इतने बुद्ध पुरुष पर बोला, सबके ऊपर उन्होंने कहा। क्यों? सारी दुनिया में जहां जहां भी बुद्ध पुरुष हैं उनके ऊपर उन्होंने कहा। क्यों? क्योंकि ये अभिव्यक्ति जरूरी है, क्योंकि अभी तक हमने स्वस्थ मन को जाना है, अस्वस्थ मन को जाना है, अमनीय अवस्था को का विज्ञान भी हो सकता है हमने नहीं जाना। तो ओशो के साथ शुरू होता है साइकोलॉजी ऑफ द बुद्धास, साइकोलॉजी ऑफ द एनलाइटेंड वंस, बुद्धों का मनोविज्ञान। और फिर ओशो महर्षि पतंजलि की बात करते हैं, कबीर साहब की, जीसस क्राइस्ट की, ये सब बोलते हैं एनलाइटेंड व्यक्ति का मनोविज्ञान। एक और दृष्टिकोण की ओर इशारा किया है जो स्वयं के खोज में, मैं कहाँ हूं की खोज में, मैं कौन हूं खोज में सहायक होगा। वो कहते हैं कि 3 तरह की अभिव्यक्ति, एक तो अभिव्यक्ति है विज्ञान की अभिव्यक्ति, दूसरी अभिव्यक्ति काव्य की बोलते, काव्य की अभिव्यक्ति। काव्य भी बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। कालिदास की कविताएं, भवभूति की कविताएं, बायरन की कविताएं, शैली की कविताएं, ये कविताएं कहते हैं काव्य की अभिव्यक्ति का परिणाम है। सत्य को जानने के पहले जो अभिव्यक्तियां हैं काव्य की, वो कहते हैं कि हमारी वासना को उजागर करता है। सत्य को जानने के बाद भी काव्यात्मक अभिव्यक्ति हो सकती है, जैसे मीरा का नृत्य, मीरा के भजन, चैतन्य महाप्रभु का नृत्य, कबीर साहब की वाणी, नानक देव जी का भजन। ये कहते हैं सत्य के अनुभव के बाद काव्य की अभिव्यक्ति है। और तीसरा है आध्यात्म, सीधा सीधा आध्यात्म जैसा है वैसा बताता है। विज्ञान उघाड़ता है, नग्न करता है। कला जो है, सत्य के पहले की कला, वो सजाती है, संवारती है। इसलिए कलाकार लोग बड़े सुंदर सुंदर ढंग से चीजों को प्रदर्शित करते हैं। छोटा सा चीज होगा उसको ऐसे सजा के बोलेगा। कविता क्या है? शब्द का खेल, शब्द को सजाकर सुंदरतम ढंग से रखना, सजाना, संवारना। तो विज्ञान उघाड़ता है, कला संवारती है, और आध्यात्म जो है वो जैसा है वैसा कहता है, जस को तस, जिसको कबीर साहब कहते हैं ज्यों की त्यों धरि दीन ही चदरिया, जैसा है वैसा कहना। ये आध्यात्म का दृष्टिकोण। आध्यात्म और कला के बीच का एक बहुत सुंदर बिंदु है, वो है कि सत्य को जो उपलब्ध होता है वह भी गीत गाता है। जैसा मैंने कहा, मीरा के गीत सत्य को उपलब्ध होने के बाद उन्होंने गाया। चैतन्य महाप्रभु का नृत्य, कबीर साहब की वाणी, नानक देव जी का भजन, उपनिषद की ऋचाएं, ज़ेन पेंटिंग, आपने देखा होगा ज़ेन पेंटिंग, ज़ेन मास्टर्स ने पेंटिंग किया है, ज़ेन पेंटिंग, कृष्ण की बांसुरी, उपनिषद के ऋषियों की ऋचाएं, उपनिषद के काव्य, श्लोक, सब कहते हैं सत्य के अनुभव के बाद हुआ। मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे जीवन में भी यह घटना हो सकती है। स्वयं के भीतर जब जाएंगे तो एक्सप्रेशन निकलेगा ही, अभिव्यक्ति निकलेगी ही। बिना अभिव्यक्त हुए हम जी नहीं सकते। चारों तरफ प्रकृति में अभिव्यक्ति है। तो जैसे जैसे हम भीतर जाएंगे हम पाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, भाव नहीं हूं, फिर मैं क्या हूं? मन में डाउट होने लगेगा कि मैं हूं भी कि नहीं हूं। हमारे जो मित्र समाधि कार्यक्रम कर रहे हैं उनका अनुभव होगा, जब आप समाधि में प्रवेश करते हैं तो उस समय कहाँ कोई प्रतीत नहीं है, सब खो जाता है, मात्र होना रह जाता है, जिसे संत कहते हैं भारत में तुरीय अवस्था। सिर्फ एक जागृति रह जाती है, होश, किसी के प्रति नहीं। जब तक ध्यान है प्रति है। ध्यान में हम कहते हैं ना भाई मेरे भीतर ओंकार बज रहा, मैं सुन रहा हूं, मैं निराकार को देख रहा हूं, मेरे मन में कोई विचार नहीं है। मतलब दो है वहां, ज्ञाता और ज्ञेय है, दृष्टा और दृश्य है। लेकिन जैसे ही और गहरे जाते हैं, जैसे दृष्टा इस दृश्य में लीन होता है, फिर क्या रह जाता है? ठीक वही हाल होता है कि नदी सागर में गिर गई और सागर हो गई।
तो प्यारे मित्रों, घबराएं नहीं कि यह लाइन सुनकर कि मैं हूं ही नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हूं ही नहीं और फिर भी मैं हूं, ये चमत्कार है। उपनिषद का ऋषि का वो वाक्य याद रखें, पूर्णमदम पूर्णमिदम, यह भी पूर्ण है वह भी पूर्ण है, पूर्णात पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से अगर पूरा भी निकाल लें, खाली भी कर दें, तो पूरा बच जाता है। इसको देखिए, एक हमारे, मैंने कल्पना की एक बड़े मधुर अंदाज में कहने के लिए कि आप सबके लिए यह टॉपिक है कि आप किसी को कहते हैं, आपको कहा गया कि आप इशारों में कहो कि आप सब कुछ मैं तुझे दे रहा हूं, इशारों में कहना है मैं सब कुछ तुम्हें दे रहा हूं। चलिए, कौन मित्र ट्राई करेगा, बताएं। आप आप बड़े मूड में, अच्छे मूड में, मजा वाला मूड में, और आपका मित्र सामने, आप उसको कह रहे हैं कि जाओ बेटा मैं तुझको सब कुछ देता हूं। सब कुछ मतलब सब कुछ, याद रखिए, आपको कहना है इशारे में। कैसे कहिएगा बताइए, इशारे में बताइए। जब मैं बताऊंगा ना तो आपको लगेगा अरे यार मेरा दिमाग में क्यों नहीं आया बात। शेखर वत्स जी कुछ बता रहे हैं, देखिए फिर से बताइए, इशारा करके बताइए। कुछ मुंह से बोलना नहीं है, सिर्फ इशारा करके बताना है कि मैं तुझे सब दे रहा हूं। ओके, चलिए, उन्होंने इशारे में बता दिया। और कोई बताएं इशारे से। अजय जी ट्राई कीजिए, कभी जीवन में ऐसा मौका आ सकता है। किसी कन्या से प्रभावित होकर आप कह सकते हैं जाओ जिंदड़िए मैं तुझे सब दे रहा हूं। या और कोई मित्र बताएं, जो मित्र हाँ वीडियो नहीं खोले, थोड़ा ऑन करके मजा आएगा। बताएं कि भाई मैं सब दे रहा हूं आपको, इशारों में बताना है। माँ स्वरूपा जी बता रही हैं आचार्य जी। हाँ हाँ, बताइए बताइए। दोनों हाथ ऊपर उठाई हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाई हुई है, ओके, दोनों जी। हाथ ऊपर। और एक तरीका है, देखें वो तरीका कौन बताता है। एक और तरीका है, वो मैंने इजाद की है। वो कौन सा तरीका है, चलिए कोई बताएं, ट्राई कीजिए ना, हर्ज क्या भाई, कोई थोड़े परीक्षा हो रहा आपका। थोड़ा वीडियो ऑन कर लें, मजा आएगा देखने में आपको। हाँ जी, संगीता रानी जी बताइए, शी हैज रेज्ड हैंड्स। या ऐसा एक सिंबल बनाइए जिसमें कि सब समाहित हो जाए। रिया कुछ बना रही है ऐसे करके, ये तो आजकल टीवी सीरियल में बहुत चल रहा है, जब आई लव यू बोलना पड़ता है तो उंगली से ऐसे दिखा देता है। और कोई मित्र? जी, एक माँ बता रही है, हाँ, अपने सीने पे हाथ रख करके और पूरा ऐसे आकाश के तरफ गोले में घुमा करके दे रही है। वाह वाह, बहुत नजदीक आ गई हैं। और एक माँ पूरा दोनों हाथ हथेली ऐसे सामने से करके और सबको दे रही है। ओके, जी बिल्कुल जी। है, बिल्कुल है। और कोई? और कोई? बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप दूसरे को भी पूछेगा वो भी एकदम चकरा जाएगा, वो बोलेगा अरे ये क्या होता है यार। लेकिन बड़ा मजा है इससे, आपको एक, ये जो उपनिषद का ऋषि कह रहा है पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, वो यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा, बच्चा भी समझ जाएगा। चलिए जी, समय। हाँ माँ कहीं। अनीता जी बता रही हैं, हाँ बिल्कुल बताइए। अपने हृदय से करके कि हम सब कुछ आपको दे दिए। ओके, ऐसा बिल्कुल इशारा है। करें। तो चलिए, मैं आपको और ज्यादा तंग नहीं करना चाहता, मैं बता ही देता हूं कि आप सबने अपने अपने ढंग से अपने प्रिय पात्र को सब कुछ देने की ओर इशारा किया है, आपका भाव भी सुंदर लगा। एक और तरीका है, उस जो मैं अभी दिखाऊंगा, और उसके दो अर्थ निकलते हैं जो कि इस सूत्र को, पूर्णमदम सूत्र को सिद्ध करता है। ये देखिए, क्या है ये, क्या बनाया मैंने?
अनम्यूट करके बोले, क्या बनाया? गोलाकार बनाया आचार्य जी, शून्य। गोलाकार, मैंने वृत्त बनाया। जी ओके, उस वृत्त के दो अर्थ हैं, कौन कौन सा बताइए? एक तो इट इज नेवर एंडिंग, हाँ? कभी खत्म नहीं होगा। वही खत्म हो टोटल जाता है। टोटल टोटल एक हो गया, अर्थ हो गया। दूसरा? टोटल टोटल सब कुछ। जीरो। हाँ, शेखर जी को दीजिए, पीठ ठोकिए इनका। वो जीरो भी है। तो देखिए, शून्य और पूर्ण एक साथ है, ये पूर्ण हो गया। पूरा दे रहे हैं, जाइए पूरा ले जाइए, पूरा। और एट द सेम टाइम इट इज जीरो ऑल्सो। एक चित्र पर दो मीनिंग हो गया। एक तो कि जीरो है, जीरो नंबर मिला। जैसे पिताजी बच्चे से कोई प्रश्न किया, बच्चा गलत दिया, ले जाओ जीरो नंबर। आप प्रेम से भी जाओ, पूरा ले जाओ, ये पूर्ण हो गया। पूरा, एवरीथिंग इज इंक्लूसिव इन दिस सर्कल। तो वही उपनिषद का ऋषि कह रहा है कि वो पूर्ण भी है और वो शून्य भी। तो जब हम अपने भीतर जाएंगे, इन दोनों का अनुभव। शून्य कैसे? इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का विलीन हो जाना। पूर्ण कैसे? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का अनावरण होना। तो हम पूर्ण भी हैं, हम शून्य भी हैं। तो अनेक अनेक संतों ने पूर्ण का रास्ता सुना, बहुत से संतों ने शून्य का रास्ता चुना। दोनों की अपनी उपयोगिता है। अब आपके दोनों हाथ में लड्डू, आप दोनों का मजा लें। तो दो तरह की साधना पद्धति हुई। एक है कि नेति नेति, काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, सोर्स में पहुंच जाओगे। दूसरा है इति इति, यह भी मैं हूं, वह भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। एक सकारात्मक विधि हुई। हमारे उपनिषद के ऋषि की यही विधि है कि सब कुछ परमात्मा है। प्रथम कदम में ही कहते हैं सब कुछ उसी का विस्तार है। और इस सब कुछ वही है, सब कुछ वही कर रहा है। तो इसलिए दो मार्ग मुख्यतः है, एक है समर्पण का मार्ग और दूसरा है ध्यान का मार्ग। तो भारत में दोनों संस्कृतियां, दो तरह की संस्कृतियां पैदा हुई, जो उसी का किसी न किसी रूप में पूरे विश्व में उसका विस्तार है। एक संस्कृति हुई ब्राह्मण संस्कृति और दूसरी संस्कृति हुई श्रमण संस्कृति। श्रमण संस्कृति कहती है कि सत्य को श्रम करके पाया जा सकता है, वो एक पाथ हुआ। दूसरा ब्राह्मण संस्कृति कहती है कि तू तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, जीरो कैसे पूर्ण को पा सके? समर्पण का मार्ग हुआ। भगवान कृष्ण अर्जुन को अंत में यही कहते हैं, सर्वधर्मात् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूं। अर्जुन को सांख्य योग समझाया, ज्ञान योग समझाया, कर्म योग समझाया, सब कुछ समझा के भी अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा। तो बोला, अर्जुन तू छोड़ छाड़ सब। जब मैं पहली बार पुणे आश्रम में घुसा तो वहां एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था ओशो का, ओशो का चेहरा, और उसके नीचे लिखा हुआ था, मुझको समर्पित करो, मैं तुम्हारा रूपांतरण कर दूंगा। सरेंडर टू मी, आई विल ट्रांसफॉर्म यू। ये समर्पण की पराकाष्ठा है। अर्जुन को वही कह रहे हैं भगवान कृष्ण, सर्वधर्मात् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो सब विचारों को, चिंताओं को, आइडियाज को छोड़ मुझ एक की शरण में आ जा, मैं तुझे रूपांतरित कर। तो प्यारे मित्रों, दो मार्ग हैं, एक है श्रमण का मार्ग, दूसरा है ब्राह्मण का मार्ग। तो ओशोधारा में एक बहुत सुंदर सिनर्जी है। आपने सिनर्जी शब्द का उपयोग सुना होगा, सिनर्जी है। यहाँ पर ब्राह्मण और श्रमण संस्कृति का बहुत सुंदर यहाँ पर योग है। ब्राह्मण और श्रमण संस्कृति का बहुत सुंदर तालमेल है। इनफैक्ट ओशोधारा, इसके पहले कि हम लोग ध्यान में उतरे हैं, मैं इसके बारे में कह दे रहा हूं, क्योंकि मैंने ब्राह्मण और श्रमण संस्कृति की बात की भीतर की खोज के लिए। तो ओशोधारा एक त्रिवेणी है, तीन महान सदगुरुओं की, परम सदगुरुओं की। एक तो परम सदगुरु ओशो हैं, दूसरे गुरु नानक देव जी हैं, और तीसरे सूफी बाबा हैं। तो हमारे समर्थ गुरु बताते हैं कि ओशो क्या है? ज्ञान योग।
वो गंगा है, कहते हैं ज्ञान की गंगा ओशो से बही। इसलिए ओशो ने सभी धर्मों पर उनके प्रवचन है, चाहे वो इस्लाम हो कि क्रिश्चियनिटी हो कि जैन हो कि पारसी हो कि हिंदू हो कि जैन हो कि बौद्ध हो कि ताओ हो, सभी पर वो ज्ञान की गंगा है, समाधि की धारा है, वो उससे एक तृप्ति मिलती है। दूसरा है गुरु नानक देव जी, भक्ति योग की पराकाष्ठा, वो है सरस्वती, अदृश्य, भक्ति हमेशा अदृश्य रहती है, सुमिरन का विज्ञान दिया उन्होंने, भक्ति, ओशो से तृप्ति, गुरु नानक देव से भक्ति। और तीसरा है सूफी बाबा, कर्म योग, वो है यमुना है, प्रज्ञा, शक्ति। तो ओशो धारा तृप्ति, भक्ति और शक्ति की धारा है, त्रिवेणी है, एक संगम है। तो आइए ध्यान के माध्यम से उस संगम में डूबते हैं हम लोग। तो छोटा सा प्रयोग करते हैं। सभी लोग तैयार हैं प्रयोग के लिए? तो इन बातों का मैंने जो आपसे शेयर किया उसका ख्याल रखिएगा। भीतर जाने के बहुत से मार्ग हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपना मार्ग चुन सकता है। तो आज हम लोग एक छोटी से ध्यान का प्रयोग करेंगे। ये एक रेडीमेड इंस्टेंट ध्यान की विधि है, जिसको आप कभी भी मौका मिले आप कर सकते हैं। ओशो ने ध्यान की बहुत सी विधियां दी है। उन्हीं विधियों में से जब मैं खेल के मैदान में होता हूँ, कहीं कॉर्पोरेट में जाता हूँ सेशन के लिए, तो एक सिनर्जिक छोटी सी विधि का प्रयोग जो कि लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, आपको भी लगेगा अच्छा। तो उस विधि के बारे में मैं बता दूं आपको। पहला है कि वो विधि श्वास पर आधारित है, प्राणायाम पर आधारित है, और आज के समय में प्राणायाम बिल्कुल ही सहयोगी है, और उसमें हाथ की कुछ मुद्राओं का हम उपयोग करते हैं। तो प्रथम जो मुद्रा हम बनाएंगे, इसको ध्यान से देख लें, प्राण मुद्रा। नए मित्र जो हमारे ओशोधारा के साधक हैं उनको पता है, प्राण मुद्रा, अंगूठे का सिरा, छोटी उंगली का सिरा और रिंग फिंगर का सिरा मिलाकर ये प्राण मुद्रा है। ये मुद्रा हमारे शरीर में प्राण के संचार में बहुत सहयोगी होता है। ये प्राण मुद्रा फिर से बता दूं, अंगूठे का सिरा, छोटी उंगली का सिरा और रिंग फिंगर का सिरा, ये तर्जनी और मिडिल फिंगर सीधी रहेगी। इसको आप अपने घुटनों पर रख सकते हैं। तो इस मुद्रा में हम गहरी श्वास लेंगे। खूब प्यारी विधि है, बड़ा मजा आएगा आपको, और इससे अवेयरनेस भी बना रहेगा, जागरूकता भी बनी रहेगी। तो धीमी लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास को रोक लेंगे, अंतर कुंभक लगाएंगे और मुद्रा चेंज हो जाएगा, अपान मुद्रा। पहले था प्राण मुद्रा, अब छोटी उंगली को छोड़ दें, मिडिल फिंगर को ज्वाइन कर लें, तो ये अपान मुद्रा हो गया। ये मुद्रा बहुत परिचित मुद्रा है हमारा, बचपन के दिन याद करें, हम इसको बना के खेलते थे। लाइट के सामने दीवार पर कुत्ता का चेहरा बनता था, हरिन का चेहरा बनता था, तो आपको याद हो जाएगा। यू शुड एसोसिएट दिस मोमेंट्स विद दिस थिंग, तो आपको याद हो जाएगा। जब भी आप अपान मुद्रा, तो आपको याद आ जाएगा वो हरिन जैसा बनना है। बस अपान मुद्रा में श्वास को रोकेंगे, जितनी देर आराम से रोक सकें रोके रहें। उसके बाद फिर मिडिल फिंगर को छोड़ देंगे, दोनों को छोड़ के ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। ज्ञान मुद्रा में वो जो श्वास आपने रोका है उसको भ्रामरी प्राणायाम करके निकाल दें। प्राण मुद्रा में श्वास लेना है, अपान मुद्रा में बड़े आराम से रोकना है, और ज्ञान मुद्रा में भ्रामरी प्राणायाम, जोर से आवाज निकालेंगे और अपनी आवाज सुनेंगे भी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 मिनट हमें करेंगे और आपके विचार बिल्कुल शांत हो जाएंगे। फिर मैं कुछ कहूंगा, आप उसे ध्यान से सुने और आप फिर रिलैक्सेशन में जाएंगे, फिर मैं आपको उठाऊंगा। ओके, चलिए सभी लोग रेडी हैं? तो ये करने के पहले थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा हाथ पैर हिला लेते हैं, शरीर का थोड़ा सा फास्ट म्यूजिक कुछ लगा दें तो हमें हिलने डुलने में सहयोगी होगा। वो सिर गर्दन सब हिलाएं, हाथों को हिलाएं, शेक योर होल बॉडी। आप हिला सकते हैं अपने शरीर को, हिलाकर अपने शरीर के सारे तनावों को निकाल फेंकें। थ्रो आउट योर बॉडी टेंशंस थ्रू शेकिंग एंड शिवरिंग। यू कैन डू सम एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग का कर सकते हैं, गर्दन को घुमा सकते हैं, हाथ ऊपर नीचे, पूरे शरीर के साथ आप कुछ कर सकते हैं। शेक योर होल बॉडी, बैठे बैठे ही करें।
ये सब इंस्टेंट कॉफी जैसा है, कभी भी मन करे तो आप 5 मिनट के लिए कर सकते हैं, तो आप सारे तनाव से मुक्त हो जाएंगे। शेक योर होल बॉडी। चलिए इसके साथ थोड़ा आवाज भी निकालते हैं। स्टॉप, रुक जाएं। एक बार और करेंगे, चलिए मजा लेंगे। छोटे बच्चे जैसा हो जाएं, आवाज निकालें, मुंह चेहरा बनाए, मेक फेसेस। कम ऑन, स्टार्ट। म्यूजिक भी दे थोड़ा। शेक योर होल बॉडी, कम ऑन। जब जब दिलम जब दराक दो जिले वो आगरो आगरो जे मुझे जे तरह तो के पास वो ये हजरत से चेक लग रहा उधर देंगे। स्टॉप। अब हाथों को नीचे कर लें और आंखें बंद। इस छोटी सी बचकानी हरकत के साथ हमने चेहरे पर अपनी खुशी भी लाई। छोटे बच्चे हो गए हम। याद करें बचपन के दिन। आंखें बंद कर लें और प्राण मुद्रा लगा लें। प्राण मुद्रा बनता है छोटी उंगली का सिरा, अंगूठे का सिरा और अंगूठी जिसमें पहनते हैं रिंग फिंगर का सिरा। धीमी लंबी गहरी श्वास लें। लेते हैं तो लेते जाएं, प्राणवायु से भर लें अपने को। हमारे लंग्स की कैपेसिटी है 5000 मिलीलीटर एयर। हम लेते हैं सिर्फ 500। आज थोड़ा इसको बढ़ाइए ताकि हमारा लंग्स मजबूत हो सके। जब पूरा भर जाए तो रोक लें और मुद्रा में परिवर्तन, अपान मुद्रा लगा लें। श्वास रुकी हुई है। आइए ज्ञान मुद्रा लगाकर भ्रामरी प्राणायाम करके निकाल दें। आइए पुनः प्राण मुद्रा, गहरी श्वास, रोक लें अपान मुद्रा में और अपने बंद आंखों के भीतर देखें। जैसे ही श्वास रोकेंगे आप पाएंगे वहां विचार कुछ भी नहीं है। जोर जबरदस्ती नहीं रोकेंगे। जब लगे कि और नहीं रोक सकते हैं तो ज्ञान मुद्रा बनाकर भ्रामरी प्राणायाम करके निकाल दें श्वास को। शांत हो जाएं। अब ज्ञान मुद्रा लगी हुई है। ज्ञान मुद्रा में अपने बंद आंखों के भीतर निहारें। लुक इनटू योर क्लोज्ड आईज। अंधेरा दिखे तो अंधेरा देखें। कोई रंग, कोई प्रकाश, कुछ भी दिखाई पड़े चुपचाप देखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ रहस्य के खजाने छुपे हैं।
यह द्वार है उस विराट का। बड़े प्रेम से निहारें इस द्वार को, जिसे प्रभु के मंदिर का द्वार है और आप द्वार के सामने बैठे हैं, प्रभु के द्वार खोलने का इंतजार कर रहे हैं। बड़े प्रेम से चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट हो। अब यहां से हटेंगे नहीं, इस निराकार को निहारते रहें। इस निराकार में स्थिर होकर चलिए प्रयोग करते हैं। अपने शरीर को महसूस करें। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उससे शरीर का स्पर्श महसूस करें। फील योर बॉडी। कौन फील कर रहा है? शरीर में बहुत सी क्रियाएं हो रही हैं। कुछ क्रियाओं के प्रति अपनी जागरूकता लाएंगे, जैसे श्वास का चलना। किसको पता चल रहा? हृदय का धड़कना महसूस करें और यह भी जाने कि कौन महसूस कर रहा मेरे भीतर। शरीर में रक्त का प्रवाह, हाथों की उंगलियों के पोरों पर हल्की सी झंझनाहट जो रक्त के प्रवाह से पैदा हो रही है, महसूस करें और यह भी जाने कौन महसूस कर रहा है। तो आपको स्पष्ट अनुभव हो गया कि आप शरीर में तो हैं, लेकिन शरीर को जान रहे हैं। जानने वाला शरीर से अलग। क्लियर हो गया, कोई विश्वास की जरूरत नहीं, अनुभव हो गया। आइए और गहरे थोड़े अपने मन का दर्शन करें। मन यानी विचारों का समूह, अ बंडल ऑफ थॉट्स। बड़े काम का है यह, बाहर के जगत पर बहुत हेल्प करता है। देखें कौन कौन सा विचार चल रहा है, बड़े प्रेम से देखें, बिना किसी भेदभाव के। कभी कभी विचार होंगे। ओके, यहां पर आप एक छोटा सा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए अपने बंद आंखों के भीतर देखते हुए मन ही मन कहें कि मैं सभी तरह के विचारों को बुला रहा हूं। 2 बार बोलें और फिर इंतजार करें, देखें कौन सा विचार आता है। Just say 2 times, I am inviting all kinds of thoughts, and just wait and watch there. ये बहुत सुंदर प्रयोग है। आप पाएंगे कि जब आप इनवाइट करेंगे तो कोई विचार नहीं आए। निर्विचार अपने आप हो गया, बिना किसी स्ट्रगल के। कभी कभी यदा कदा आएंगे विचार, लेकिन आप उनको देखिएगा तो गायब हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे वर्षों का अंधेरा रूम में बत्ती के जलते साथ गायब हो जाता है। कौन है जो जान रहा है कि आप निर्विचार? अपने निर्विचार स्थिति के प्रति जागना ध्यान कहलाता है, जो आप अभी स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहे हैं। निराकार निर्विचार सामने है और आप उसका दर्शन कर रहे हैं। ये ध्यान है।
आइए इस निराकार में अब थोड़ा डुबकी मारते हैं, जैसे नदी लहर मारती हुई आती है और सागर के आगोश में समा जाती है। चलिए आइए हम भी इस निराकार के आगोश में समा जाते हैं। अगर आपको लेटने की सुविधा हो तो धीरे से पीठ के बल लेट जाएं। अगर सुविधा ना हो तो बैठे ही रहें। शरीर को अब छोड़ दें ढीला। हाथों की उंगलियों को भी ढीला छोड़ दें। जो मित्र लेटे हैं उनको, उनके लिए दोनों पैरों के बीच 1-1.5 फीट का फासला, दोनों हाथ शरीर के बगल में। मेरे साथ महसूस करें सभी कि शरीर ढीला पड़ रहा है, शरीर ढीला पड़ रहा है, शरीर ढीला पड़ रहा है। बिल्कुल छोड़ दें जैसे शरीर में प्राण ही ना। हाथों की उंगलियां बिल्कुल ढीली, दोनों कंधों को ढीला छोड़ें। गर्दन गला बिल्कुल ढीला, दोनों दांतों के बीच थोड़ी जगह, जबड़े को बिल्कुल ढीला छोड़ें। आंखों की पलकों पर कोई तनाव न हो, माथे पर कोई शिकन नहीं। महसूस करें पूरा चेहरा ढीला पड़ रहा है, ढीला पड़ रहा है, ढीला पड़ रहा है, ढीला पड़ रहा है। पूरा चेहरा ढीला पड़ रहा है। बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। सिर झुकता है तो झुकने दें, बिल्कुल छोड़ दें। पूरा शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका है। श्वास की गति धीमी पड़ती जा रही, श्वास की गति धीमी पड़ती जा रही, श्वास की गति बिल्कुल धीमी पड़ चुकी। और इसके साथ ही आपका मन शांत होता जा रहा है। आपका प्यारा मन कितनी सेवा करता हमारा, अब उसको थोड़ा आराम करने दें ताकि वो पूरी शक्ति लेकर वापस आए। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। सब कुछ शांत होता जा रहा है। एक गहरी शांति में आप डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। अब मैं, ध्यान से सुने मेरी आवाज। मैं 7 से 1 तक की गिनती गिनूंगा। जैसे ही आप 1 की गिनती सुनेंगे, आप अपने निराकार को देखते देखते उसमें लीन हो जाएंगे। सहयोग करें। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पूर्ण विश्राम, 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 विश्राम। जो ज्ञाता है वो ज्ञेय में लीन हो गया। मात्र जागरूकता बची। नदी समुद्र में गिर गई, समुद्र हो गई।
अब हम इस गहरे विश्राम से, गहरे ध्यान से वापस आएंगे। इसके लिए 2-4 लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। खूब लंबी गहरी श्वास। गहरी श्वास के साथ महसूस करें परमात्मा की शक्ति प्राण वायु के रूप में भीतर जा रहा है। खूब गहरी श्वास लें। पूरा शरीर एक शांति प्रेम की ऊर्जा से भर रहा है। मुट्ठी बंद करें, खोलें, पैरों की उंगलियों में हरकत लाएं, दोनों हाथों को धीरे धीरे आकाश की ओर उठाएं और पूरे शरीर से अंगड़ाई लें। स्ट्रेच योर होल बॉडी वेरी स्वीटली और धीरे से दोनों हाथों का सहारा लेकर उठकर बैठें। आइए एक बहुत प्यारा श्लोक सुनते हैं, भगवान शिव को समर्पित। एक प्यारी सी गुड़िया बिटिया रानी गाई है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय 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 मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। ओके, आप सभी मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। आप सबने बड़े प्रेम से हंसते खेलते हुए हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुंज बिहारी जी को मैं नमन करता हूं और इस ओकेशन के लिए मुझे जो मौका मिला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य ज्ञानामृत जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आपने इतने कठिन विषय मैं कहा हूं और इसको इतने सरल अंदाज में आप बताए कि हम कहाँ नहीं हैं, शून्य में भी हैं, विराट में भी हैं, आत्मलोक में भी हैं और ब्रह्मलोक में भी हैं, संसार में भी हैं और संन्यास में भी हैं। आप इतने गहरे रहस्य जो लेकर के सामने आए
ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहां कि हम नहीं हैं, और इतने सहजता से बताना ये सभी के बस की बात नहीं है। ये तो कोई सदगुरु का सद शिष्य ही बता सकता है कि हम कहाँ हैं, और जो हमारे आचार्य जी ने अभी हम लोग को बताया। तो आप सभी मित्र एक बार जोरदार ताली देकर के आचार्य जी का स्वागत करें, और आप सभी मित्रों को भी बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने 100 डिवाइस, हमारा जूम फुल हो गया था, और जुड़ते हैं और इस सत्संग का आनंद लेते हैं। एक दो सूचनाएं हैं, जैसे कि हमारे सतगुरु माधोपुर आश्रम में आने वाले हैं सितंबर में। 27 सितंबर के सतगुरु माधोपुर आश्रम में पहुंच जाएंगे, और 28 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक वहां पे ज्ञान समाधि, ऊर्जा समाधि, अजपा शिविर, नेचर हीलिंग का प्रोग्राम चलेगा। तो आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आप जरूर माधोपुर में आए और इस सदगुरु के महाराज का आप आनंद उठाएं। और हमारे अगले महीने में ही, सितंबर में ही 21 से 22 से 24 सतगुरु का जन्म दिवस समारोह है, और उसमें संसद भी है। उसमें भी आप सभी मित्र जरूर आए और उसमें सतगुरु के सानिध्य का आनंद लें। और एक और महाराज चल रहा है, ओशो धारा 365। इसमें काफी मित्र अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, और कोई मित्र बचे हों तो वो भी अपना जरूर कराएं। और सुबह 6 से 7 प्रतिदिन ध्यान होता है, और रविवार के दिन खुद सतगुरु आते हैं और अपना प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम सभी को अपना आशीष वचन सुनाते हैं। तो आइए एक बार बहुत बहुत फिर आप सबको धन्यवाद, आचार्य जी को प्रणाम। एक उत्सव के साथ हम इस सत्र को यहीं पे विराम देते हैं।